हु इज अवध ओझा एक्चुअली, क्योंकि 19 साल 19 केस, गली मोहल्ले में अगर पुलिस एक किसी लड़की को उठा ले उसका बयान ना हो। यहाँ तो आप आईएएस को पढ़ा रहे हैं, पूछते नहीं है कुछ आपसे आने के बाद। ऐसा है, हीरा जो है वो कोयले की खान में पाया जाता है। हीरे से उसका इतिहास नहीं पूछा जाता, उसकी उपयोगिता देखी जाती है, उसकी चमक देखी जाती है। मतलब अब अगर कोई हीरे से जाकर ये कह दे कि तुम तो पहले कोयला थे, हाँ तो मैं 3200 डिग्री सेल्सियस बर्दाश्त भी तो किया हूं। ऐसे थोड़े घी बनता है, उसमें नींबू पड़ता है, खट्टापन पैदा होता है, फिर वो मथा जाता है, श्रम करना पड़ता है, फिर उसको टेम्परेचर देना पड़ता है। 3 चीजें व्यक्ति को बदलती हैं। एक जीवन में अवसाद, जिससे आज का युवा भागता है, मामा के यहाँ गए थे, सब गाली दे रहे थे, अरे वही तो मोटिवेशन है। जो गाली नहीं सुनेगा, राहुल जी 20 साल सुने, राहुल गांधी जी, फिर जागे, फिर भागे, फिर जब भागे तो प्री क्वालिफाई किए, 99 सीट पाए। यानी कितना बड़ा मैसेज है कि जिंदगी राजा को भी नहीं छोड़ती। संघर्ष उसका अहम सिद्धांत है जी, कोई नहीं बचता। तो आपने उस एक्सीडेंट के बाद संघर्ष किया और फिर उसके बाद खुद को बदला। ये जो एक्सीडेंटली आपकी जबरदस्ती फॉर्म चपेट दिया था कि भाई ले फॉर्म भर दे, मैं एक्स्ट्रा खरीद लाया हूँ, अंबुज मिश्रा मेरे एक दोस्त है, वहीं से बदल गई जिंदगी। वहां से बदली, और बिल्कुल मतलब जो मेजर टर्नआउट हुआ वहीं से हुआ। क्योंकि अंबुज मिश्रा जी हैं मेरे, बहुत 12 साल हम साथ में पढ़े, और वो बेचारे इलाहाबाद का 2 फॉर्म ले आए, तो मुर्गा ढूंढ रहे थे, तो लगा, और मैं भी मुक्ति की तलाश में था। मेरी माता जी ने मुझको घर में हाउस अरेस्ट कर रखा था कि कहीं जाओगे नहीं, तुम बंद रहोगे अंदर। ये उस कांड की बात की जब आपने उसमें सिनेमा हॉल में गोली चला दी? हाँ, उसके कांड की बात की। उस कांड के बाद आपको हाउस अरेस्ट कर लिया? उस बाद हाउस अरेस्ट कर लिया। लेकिन मम्मी ने जेल नहीं जाने दिया? नहीं जाने दिया। एक अपवाद केस था जिसकी एक ही दिन में जमानत हुई थी, मतलब एक ही दिन में जमानत लोअर कोर्ट में खारिज हुई थी, उसी दिन डेट पड़ी थी और उसी दिन सेशन कोर्ट में बेल ग्रांट हुई। केस कमजोर था कि मम्मी का प्रभुत्व ज्यादा था? प्रेम ज्यादा था लोगों का। अच्छा, लोग कोई गवाही देने नहीं आया? गवाही देना, और भी इसको डर भी तो कह सकते हैं। नहीं, डर बिल्कुल। मम्मी इकलौती वकील थी उस वक्त गोंडा में, कौन वकील, महिला वकील वो भी? नहीं, डर वर बिल्कुल नहीं था। गोंडा के लोग मुझे बहुत मानते हैं और बड़ी मेरा बड़ा सम्मान करते हैं। ये सब नहीं कहेंगे तो सब कल ट्रोल करने लगेंगे। नहीं, ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ। आज तो आप आज तो शिक्षक है ना, तो उस वक्त आज अवध ओझा शिक्षक है, वो गोंडा वाला अवध, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो वो चला दी गोली कंटा आप एकदम। नहीं तो उसका भी अपना एक इतिहास है ना भाई। आप बचपन में इस देश में लोग क्यों बदमाश बनते हैं, क्यों बदमाशी करते हैं, या बहुत सारे लोग इस देश को क्यों छोड़ देते हैं, उसकी सिर्फ एक वजह है कि इस देश में अगर आप सिर्फ शरीफ हैं, सिर्फ। कल मैं एक वीडियो देख रहा था नोएडा की, उसमें पार्किंग को लेकर उन्होंने मारा, पूरी गाड़ी ही तोड़ दी। पता नहीं देखा आप लोगों ने, आप तो मीडिया वाले हैं, पूरी गाड़ी ही तोड़ डाली सिर्फ पार्किंग के मुद्दे को लेकर। अरे भाई छोटी सी बात थी, कोई बात नहीं। बैट, हॉकी, रॉड सब आपस में चल रहा था 2 लोगों में। मेरे साथ हो चुका। मैं एक बार गाड़ी पार कर दिया, वो मेरे बगल वाला आया, आते दरवाजा पीटा उसने, मैं निकला, है 7-8 साल पहले की बात। तो उसने कहा कि मैं बहुत कुत्ता आदमी हूं। तो मैंने उससे कहा भैया ब्रीड कौन सी है? अच्छा। क्योंकि ब्रीड के हिसाब से कुत्ते को डील किया जाता है। अच्छा। भैया हर ब्रीड की अलग अलग विशेषता है ना। जैसे जर्मन शेपर्ड है, बड़ा रॉयल सब ब्रीड है, रॉयल्टी डिमांड करता है वो, अच्छा डॉग माना जाता है। मतलब मेरे पास काफी समय से रहा हूं, तो मैंने देखा उसके अंदर एक रॉयल्टी है। आप उसको पब्लिक के सामने कुछ मत बोलो, डिसेंटली बिहेव करेगा। और क्या समझ, तो मैंने कहा अगर इनका ब्रीड रॉटवेलर बदतमीज टाइप का डॉग है, मारे 2-3 हाथ खींचे तो सीधा बैठा रहता कि भैया नहीं करेंगे बदतमीजी, और देसी तो लात खाने के लिए है ही है। तो मैंने कहा, तो और नाराज हो गए, तो बदतमीजी कर रहे हो। मैंने कहा आप ही ने कहा है। तो जिस देश में लोग छोटी छोटी बात पर, मतलब जिस देश में लोगों को मजा आता है किसी को परेशान करने पे। भाई मेरे पिताजी, मैंने तो जो किया सो किया, मेरे पिताजी ने कौन सी बदमाशी कर दी, आज भी बेचारे घर पे हैं। उन्होंने तो मेरे ख्याल से
किसी जानवर को गाली नहीं दी होगी। हम्म। उन्होंने तो कुछ नहीं किया। अच्छा, एक चीज मैं पिताजी से याद आया, जब गोली चला के घर आए थे तो पिताजी ने कुछ नहीं कहा? घर कहाँ है, फरारी में रहेगा आदमी। वो तो पता चला पिताजी को तो डांटे नहीं? नहीं, वो तो हमसे कहा है कि यार तुम चूंकि कला और शास्त्र दोनों चला लेते हो तो तुम भगवान बनने के रास्ते पे हो। ये जो बनाया बिगाड़ा वो सब पिताजी की ही देन है, वो सब उन्हीं की देन है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो खुशी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्रफुल्लित बहुत थे चलो कि सही रास्ते पे जा रहे हो।